नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय बिहार के गर्दनी बाग में ये लगातार जो धरना चल रहा था विशेष सर्वेक्षण कर्मचारियों का, इन राजस्व संविदा कर्मचारियों के ऊपर सरकार की गांच गिरी है। सरकार ने जो चाबुक चलाया है उससे नौकरी चली गई है और पूर्ण रूप से इन संविदा कर्मचारियों को निदेशालय के माध्यम से सूचना देकर के बर्खास्त किया गया है। सबसे बड़ी बात कि लगातार इनको आस थी सरकार से कि आने वाले समय में जो सरकार है उनकी बातों को मानेगी और महाअभियान में उन्हें शामिल करेगी। संविदा का जो स्टैंप लगा हुआ है वो हट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इससे इतर सरकार ने अधिसूचना जारी करके और बिहार सरकार ने ये फैसला दिया है कि ये जो संविदा कर्मचारी हैं इनको हटा दिया जाए। आवश्यक सूचना भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के द्वारा पूर्व में प्रकाशित सूचना के माध्यम से हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे विशेष सर्वे संविदा कर्मियों से कर्तव्य पे वापस लौटने की अपील समाचार पत्रों के द्वारा बार बार की गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं निदेशालय की वेबसाइट के माध्यम से भी ये इन्हें कहा गया था कि ये अपनी धरना को ख़त्म करके और वापस काम पे लौटाएं। और कहा जा रहा है कि महाअभियान में बड़ी दिक्कत हो रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था सरकार को। साथ ही इस हेतु पूर्व में दिनांक 30/8/2025 को संध्या 5 बजे तक इनको समय दिया गया था कि ये अपनी धरना को समाप्त कर दें, लेकिन उसी दिन 30 अगस्त को शाम को ही इन्होंने एक बार फिर से इन्हें अवसर दिया गया, अंतिम अवसर दिया गया सरकार की तरफ से कि अगर ये इनका जो धरना है वो 3 तारीख तक समाप्त नहीं होता है तो सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। इसी के तौर पे आज सरकार ने कार्रवाई की है और शाम 5 बजे तक कर्तव्य पे वापस लौटने हेतु अवसर दिया गया था इन्हें। निर्धारित तिथि एवं समय तक कुल जो है वो 3295 जो संविदा कर्मचारी थे वो धरने से वापस आकर के काम में सहयोग कर रहे थे, से सभी हड़ताल पर बने हुए संविदा कर्मियों को संविदा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के द्वारा समाप्ति कर दी गई है, यानी उन्हें नौकरियों से हटा दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि इतनी भारी संख्या में लंबे समय से जो इनकी आस थी वो समाप्त हो गई है। इनकी अभी बात हमारी हुई तो ये जो संविदा कर्मचारी हैं ये अभी बैठक कर रहे हैं कि आगे की इनकी क्या रणनीति होगी, लेकिन पूर्ण रूप से जो 3295 संविदा कर्मी हैं उनका भी जो समय है वो भी समाप्त होते ही उनको भी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और ये अभी एक सनसनी जो खबर है सरकार के माध्यम से इन लोगों को मिली है, इनके जीवन में जो हलचल मची हुई है उसको लेकर के हम इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से, लगातार चुनाव का समय आ रहा है और सरकारें सोच रही हैं कि युवाओं को रोजगार देना है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 1 करोड़ 2 करोड़ रोजगार देने की अलग अलग भाषणों में बोलते रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर जो युवा है जिसे रोजगार मिला हुआ है उसके साथ अगर इस प्रकार से असंतोष जाएगा तो और जो युवा रोजगार में आना चाह रहे हैं, जो सरकार से जुड़ना चाह रहे हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम कवरेज जारी रखेंगे और बातचीत। सरकार ने अपने अल्टीमेटम में बार बार ये स्पष्ट किया था कि समय सीमा जो दी गई है उसके अंदर जो राजस्व कर्मी है वो अपनी हड़ताल को समाप्त करके काम पे लौट आएँ। और समय सीमा के समाप्त हो जाने पर जिस प्रकार से 7480 कर्मियों को नौकरी से हटाया गया, एक बड़ा झटका लगा है निश्चित रूप से जो विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को। सबसे बड़ी बात को पदों की जो रिक्त घोषित करते हुए इस माह के अंत तक विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है कि जो भी हमारे पास पद रिक्त हुए हैं उसके लिए फिर से आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उसके लिए विज्ञापन जो है वो घोषित किया जाएगा। लेकिन अभी जिनकी नौकरियां चली गई है वो आगे के मंथन की क्या बातचीत कर रहे हैं, इनका जो संगठन है वो क्या काम कर रहा है, और जो बचे हुए 3295 सर्वेक्षण कर्मचारी हैं उनके बारे में भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे से संविदा की कोई बातचीत नहीं होगी और महाअभियान जो है निश्चित रूप से सही तरीके से चले, जमीन का जो हिसाब किताब है वो सरकार सही से कर पाए, इसको लेकर के सरकार ने अपना चाबुक चलाया है और विशेष सर्वेक्षण जो कर्मचारी हैं उनको नौकरियों से हटाया गया है। हम प्रयास कर रहे हैं सत्याग्रह के माध्यम से इन बातों को लेकर के जो अलग अलग अधिकारी हैं उनसे बातचीत करें और आपको बता पाएँ कि रोजगार की मांग में जिस समय बिहार परेशान हो रहा है उसमें आगे क्या कहानी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।